यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह वो पर्वत है जहां सूर्यास्त के बाद इंसानों का प्रवेश वर्जित है और आज तक किसी ने इस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं की। गुजरात के पालिताना में स्थित यह पर्वत, जिसे कभी पुंडरीक गिरी कहा जाता था, जैन इतिहास की शुरुआत से भी पहले का माना जाता है। कहा जाता है कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ इस पर्वत पर 99 बार आए थे, लेकिन इस स्थान को अमर बनाया उनके पोते और शिष्य पुंडरीक स्वामी ने, जिन्होंने यहीं मोक्ष प्राप्त किया। यही कारण है कि इस पहाड़ की मिट्टी तक को पवित्र माना जाता है। भक्त मानते हैं कि इसे माथे पर लगाने से जन्मों के कर्म समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यह जगह सिर्फ आस्था नहीं, यह त्याग की अंतिम परीक्षा है। यहाँ आने वाला हर दीक्षार्थी एक आम इंसान नहीं होता, वह वो होता है जो अपना पूरा जीवन, परिवार, धन, पहचान सब कुछ छोड़ चुका होता है। और फिर शुरू होती है 3500 सीढ़ियों की चढ़ाई, एक ऐसी चढ़ाई जो शरीर से ज्यादा मन को तोड़ती है। शत्रुंजय का अर्थ ही है अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय। और जब कोई साधक रामपोल द्वार पार करता है तो वह सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने का अंतिम क्षण होता है। 11वीं शताब्दी से शुरू होकर 900 वर्षों तक इस पहाड़ पर 3000 से ज्यादा संगमरमर के मंदिर बनाए गए, लेकिन इन्हें बनाने का तरीका आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि कारीगरों को उनकी मजदूरी से बल्कि उस संगमरमर की धूल के वजन के बराबर सोने में दी जाती थी जो उन्होंने उस दिन तराशी थी, ताकि हर एक नक्काशी परफेक्ट हो। फिर आया 1311, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस पवित्र स्थान को नष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं थी, श्रद्धा थी। सिर्फ 2 साल के अंदर पूरा जैन समाज फिर खड़ा हुआ और मंदिरों का पुनर्निर्माण शुरू हो गया। और यहीं छुपा है इस जगह का सबसे अनसुना सच। जैन तीर्थ के बीचों बीच एक मुस्लिम सूफी संत अंगार पीर की दरगाह मौजूद है, लेकिन इस पवित्र जैन तीर्थ के बीच एक दरगाह है और यहीं से कहानी रहस्यमयी हो जाती है। एक कहानी कहती है कि उन्होंने इस पर्वत की रक्षा के लिए अपनी शक्ति से खिलजी की सेना को रोक दिया। दूसरी कहती है कि वह खुद एक हमलावर था जिसकी मृत्यु के बाद यहीं दफनाया गया। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी दोनों समुदाय वहां सिर झुकाते हैं। यहाँ एक और नियम है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। सूर्यास्त के बाद एक भी इंसान इस पर्वत पर नहीं रुक सकता, न साधु न पुजारी। जैसे ही आखिरी किरण जाती है, 863 मंदिरों का यह शहर पूरी तरह खाली हो जाता है और फिर पूरी रात यह स्थान सिर्फ देवताओं के लिए छोड़ दिया जाता है। ये वही जगह है जहाँ 24 में से 23 तीर्थंकरों ने अपने कदम रखे, जहाँ 6 गौ की परिक्रमा में छुपा है सिद्धवट, कैसा वृक्ष जिसके नीचे लाखों साधकों ने मोक्ष पाया, जहाँ आज भी हजारों लोग नवाणु यात्रा करके 99 बार इस पर्वत को चढ़ते हैं सिर्फ एक लक्ष्य के लिए, मुक्ति। शायद यही कारण है कि जैन शास्त्रों में कहा गया है, जिसने शत्रुंजय की यात्रा नहीं की वह अभी भी जन्म के चक्र में ही फंसा हुआ है। जय जिनेंद्र।